22 ब्राजीलियन मॉडल के फोटो आ जाते हैं, वहां पर जब 19 लाख डुप्लीकेट वोट आ जाते हैं। इटालियन मॉडल भी है, मैं मॉडल वो मॉडल नहीं बोला, इटालियन मॉडल मींस द वे ऑफ फंक्शनिंग, वो मॉडल। पहले मैं एंटोनिया माइनो, सॉरी सोनिया गांधी की पार्टी का जवाब देता हूं। तो एंटोनिया माइनो की पार्टी, सॉरी सोनिया गांधी की पार्टी बोल देते हैं। नरेंद्र मोदी भी देश के अवैध प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के अवैध मुख्यमंत्री हैं। एंटोनिया माइनो क्या बोला, आप उछल पड़े पॉपकॉर्न की तरह। अरे भाई माता पिता का दिया हुआ नाम है, हमको भी माता पिता ने गुप्ता नाम दिया, हम स्वीकारते हैं। आपको माइनो दिया, आप स्वीकारो ना भाई। इसलिए सोनिया जी का नाम सुनकर के सोनिया जी हमारी माँ है। क्या बोला तूने? सोनिया जी हमारी माँ है। तो ज्ञानेश गुप्ता जी क्या तुम्हारे बाप है? शहजाद पुनावाला सम्मान देता हूं। बदतमीजी आप करोगे इटालियन को तो सम्मान जवाब दो, मिलेगा। भारतीय को सम्मान तो ज्ञानेश गुप्ता का तुम्हारा बाप चला हुआ कर रहा है। नहीं ऑल राइट, ओके बताइए आपका चिंतन नहीं प्लीज। तेरी अम्मा है बार वाला। तुम जानते हो, तुम्हारा बाप जानता है, मेरी मां लंगड़ी है। तो हाँ जी, राम राम जी, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह राजपूत के बीच में। दोस्तों डिबेट में शहजाद पूनावाला ने एंटोनियो माइनो क्या बोल दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता भड़क गया और दोस्तों भड़का भी ऐसा कि गाली गलौज तक करने लगा। उसके बाद डिबेट में जो कुछ हुआ उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई देख लीजिए, मुख्य विपक्षी पार्टी यूपी की कह रही है हम संतुष्ट हैं, आप भी कह दीजिए कुछ। किस प्रक्रिया तक संतुष्ट हैं? हाँ वही नहीं मानक भाई, लड़के हमारे, बच्चे हमारे, उत्तर प्रदेश के जो कर्मचारी हैं वो हमारे, उन्होंने तो काम अच्छा किया, उनके काम पर तो कभी किसी को आपत्ति थी ही नहीं। हमें तो बिहार के बच्चों पर आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके बाद जो असली काम करता है ना, जो चुनाव आयोग और भाजपा की, ज्ञानेश गुप्ता जी की और भाजपा की जो गड्ढम गड्ढ होती है, मसला तो वहां से। अच्छा, हमने अपने बच्चों पर, अपने बीएलओ पर कहा, हम तो बीएलओ को कह रहे हैं कि इन लोगों ने संस्थागत हत्याएं की है 40 से ज्यादा। तो ये बात हमारी और सुनील जी के बीच की एक है। आप सुनील जी और हमारे बीच में पानी में लाठी मारने का काम मत कीजिए। हम आपको तीन प्रश्न आपसे कर रहे हैं। नंबर एक, ये एसआईआर की लिस्ट हो गई। कल आशुतोष हमारे साथ बैठे हुए थे किसी जगह पर, उन्होंने 20 दिसंबर 2025 का एक पेपर दिखाया। उन्होंने कहा कि भाई ये एसआईआर इसलिए हो रही है कि ये मोदी जी का स्टेटमेंट है कि ताकि घुसपैठियों को बाहर निकाला जा सके, और भारतीय जनता पार्टी का और इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल स्टैंड है कि घुसपैठियों से कोई लेना देना नहीं है एसआईआर का, वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है। तो अब नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं? हम तो मानेंगे मोदी जी सच बोल रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो मोदी जी के बारे में हमको इतना जरूर पूछना पड़ेगा कि भाई उत्तर प्रदेश में एसआईआर में कितने घुसपैठिए, कितने बांग्लादेशी आपने निकाले? हमको तो एक सवाल का जवाब पिन पॉइंट दे दें ये लोग। नंबर एक, जो हमारी जानकारी है उसमें से करोड़ों इन्होंने कहा था कि यहां पर घुसपैठी आ गए, 2 करोड़ से ज्यादा हैं, 2 लाख से, पता नहीं क्या क्या कहते थे। हमारी जानकारी में एक आया है अभी तक, एक खाली। अरबों रुपए इन्होंने खर्च कर दिए उस पर। वहां पर जब 22 ब्राजीलियन मॉडल के फोटो आ जाते हैं, वहां पर जब 19 लाख डुप्लीकेट वोट आ जाते हैं, उनका क्या होगा? वो वोटर ड्राफ्ट लिस्ट को देखने में समय लगेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस सॉफ्टवेयर को ज्ञानेश गुप्ता जी ने कहा था, ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था, आप गुप्ता जी हम कहेंगे तो बाद में आपको वो हो गया, आप कहोगे कि लियो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। बार बार जो ये ज्ञानेश गुप्ता आप कहते हैं, आज भी देखिए 2 बार कह गए, उसके बाद बोले नहीं मैं कहूंगा नहीं। आप कभी आशुतोष को ये बात क्यों नहीं कहते? आशुतोष भी बैठे हैं, वो भी आशुतोष गुप्ता हैं। ये साथ जवाब मुझे तो पहली बार आशुतोष गुप्ता है चुनाव के टाइम पे पता चला। उससे पहले तो आशुतोष ने पत्रकारिता में कभी अपना सरनेम इस्तेमाल नहीं किया। जब चुनाव थे तब पता चला कि आशुतोष जी भी गुप्ता है। एनीवे, आशुतोष जी और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है। पहले मैं एंटोनिया माइनो, सॉरी सोनिया गांधी की पार्टी का जवाब देता हूँ। समझ गया मैं। ज्ञानेश गुप्ता भी बोलना ठीक है, सॉरी बोल देते, तो एंटोनिया माइनो की पार्टी, सॉरी सोनिया गांधी की पार्टी बोल देते। अब एंटोनिया माइनो जी की पार्टी, सॉरी सोनिया गांधी जी की पार्टी का आरोप है कि हमने बीएलओ को कब दोष दिया? साजन जी ने भी इसके ऊपर बोला। देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, आपने बहुत कटु बातें बोली। मानक जी ये तरीका नहीं हो सकता। इन्होंने जो भी बोला मैंने सब सुना, इन्होंने जो भी बोला मैंने सब सुना, इन्होंने जो भी बोला उनको सबको सुना। ये तरीका नहीं होगा, ये तरीका नहीं होगा। चड्ढा समझाओ इसे, समझा। अब उन्होंने बोला कि भाई ब्राजीलियन मॉडल पर तो जवाब आ गया, रियल वोटर थे। पर एक इटालियन मॉडल भी है, मैं मॉडल वो मॉडल नहीं बोला, इटालियन मॉडल मींस द वे ऑफ फंक्शनिंग, वो मॉडल। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। एक इटालियन मॉडल ये है, मॉडल ऑफ वर्किंग, कि 68 में आना, 83 में नागरिकता लेना और 80 में ही वोट देने का अधिकार मिलना। इस पे तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने मान्यवर नोटिस जारी किया है। इटालियन मॉडल पर तो बोलिए जरा, उस पर नहीं बोलेंगे। बिहार के चुनाव को 45 दिन हो गए नतीजे आके।
बिहार के कोई नतीजों पिटीशन को। नहीं आया। एक इलेक्शन हाँ, ठीक पिटीशन है, नहीं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास एसआईआर को लेकर गए थे, बोला था टू मच पैशन वेरी लिटिल रीजन। उसके बाद अभी इन्होंने बोला कि योगी जी के पास ऐसा तंत्र है, वो पहले ही बता देते कितने वोट कटेंगे। भाई अखिलेश जी वाला जो तंत्र है वही हमारे पास है। अखिलेश जी 13 दिसंबर ईसी टू सेट टू डिलीट 3 करोड़ वोटर्स, ये अखिलेश जी के पास कौन सा तंत्र था भाई? अच्छा, अब सुनील जी बोलते हैं कि हमारे वोट काटे गए, बोला उन्होंने हमारे वोट काटे गए, हमारे वोट काटे गए, ये एसआईआर करते 2.89 हमारे कटे, ये अखिलेश जी का बयान है। अखिलेश जी बोलते हैं कि भाई ये तो इनके वोट काट रहे हैं। वो तो योगी जी के बयान पर कहा उन्होंने। नहीं, ये बयान है अखिलेश जी ने योगी जी के बयान पर कहा। अखिलेश कि योगी जी खुद मान रहे हैं बीजेपी के वोट कट रहे हैं। तो अखिलेश जी ने माना कि हमारे वोट, अच्छा मैं चलो लॉजिकली इसको एड्रेस करता हूं। लॉजिकली अभी आपने स्टार्टिंग में पैकेज में बताया कि जो जिले हैं जिससे वोट ज्यादा से ज्यादा कटे, 10 जिले में लिख कर आया। मेरा खुद का वोट वैसे दादरी में है, मेरा वोट मैंने दादरी में एसआईआर के माध्यम से मैंने भी उसको कराया। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, इसमें 72 असेंबली सीट आती है। उस 72 असेंबली सीट में पता है कितना हम लोग जीते थे लास्ट टाइम? वी हैड 165 सीट्स इन 2022 और इधर ही सबसे ज्यादा कटे वोट। ठीक है, तो हमने अपने वोट काटे क्या? आप बताइए। नहीं, ये वोट कटते हैं जो भाई अर्बन एरिया में ज्यादा इसका इंपैक्ट हुआ है। इसमें 10 लोकसभा सीट भी आती है, ठीक है, उसमें भी ज्यादा किसने जीता है? सुरेंद्र भाई बोलिए, आपकी बारी है, उसके बाद आगे जा रहा हूं, बोलिए। दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो हमने ज्ञानेश कुमार जी को ज्ञानेश गुप्ता कहा, कुछ वो नहीं कहा, लेकिन हाँ ये तीर बड़ा सही लगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के सीने पे लगा। और जिस तरीके से वो बौखलाए उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का और चुनाव आयोग का कितना बड़ा गठबंधन है और कितने बड़े ठगबंधन के लोग हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यह माना, नंबर 1 कि इन्होंने कहा कि गलत इस्तेमाल होता है डुप्लीकेट वोटर्स का। यही बात तो हम भी कह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट माना कि ये जो 2.89 करोड़ वोट है, उन्होंने 4 करोड़ कहा था, उसमें से 90% हमारे वोट हैं। यानी डुप्लीकेट वोटर्स जितने थे वो सारे के सारे उनके थे। कोई सेंस है इस बात की? इससे स्पष्ट हो रहा है कि 2024 के इलेक्शन मान रहे हैं कि डुप्लीकेट और वोट कटे हैं ना, 2022 आपके के नहीं इलेक्शन में भी इन मतलब दोनों लोगों ने चुनाव जो है रिग किया और अवैध हैं। नरेंद्र मोदी भी देश के अवैध प्रधानमंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के अवैध मुख्यमंत्री हैं। और जो 6 करोड़ वोट पूरे देश में कटे हैं, यानी 50 करोड़ वोट से 44 करोड़ हो गए हैं पूरे देश में, भारतीय जनता पार्टी ने जो वोटों की चोरी और डकैती की थी, तो नरेंद्र मोदी की सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया सुरेंद्र भाई, जाना आपको भी चाहिए। स्टैंड लेना चाहिए इस इसकी बात का जवाब आपको भी इस पर स्टैंड लेना चाहिए। मुझे उसके बाद दे दूंगा। आपको भी स्टैंड लेना चाहिए और ये बोलना चाहिए जो वोट कटे हैं किसके कटे हैं। फिर आप कह रहे हैं ना योगी जी ने माना कि उन्हीं के वोट कटे हैं, यानी डुप्लीकेट वोटरों का गलत इस्तेमाल ये कर रहे थे। आप बताइए आपका स्टैंड क्या है, ये किसके वोटर हैं जो कटे हैं? हम तो इस्तीफा मांग रहे हैं। हम तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी बात पर हमें भरोसा है। उनके हैं तो बट नेचुरल है, 90% वोटों में से अगर वोट उनके हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से या तो बर्खास्त किया जाना चाहिए या इस्तीफा दिया दे देना चाहिए। सुरेंद्र भाई एक सेकंड। इसका मतलब आपके पुराने आरोप गलत साबित हो गए ना, कि एसआईआर के जरिए विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। भाई एक बात पे टिकना पड़ेगा, या तो विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं या बीजेपी के वोट काटे जा रहे हैं। बात तो सही है। फ्रॉड वोट तो इन्होंने पहले 2019 से फ्रॉड कर रहे हैं ना, ये पकड़ में अब आए ये लोग। भाई जैसे अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है? शहजाद जवाब दे रहे हैं। हमारे पास सत्ता नहीं है। और दूसरा जैसे जो शहजाद भाई जैसे इतना लंबा भाई अब शहजाद का जवाब सुनिए, हमारा पॉइंटेड होता है। जवाब सुनिए, जवाब। हाँ, ऐसा है कि सुरेंद्र जी का योगी जी वो दिख रहा है कितना पॉइंटेड होता है। योगी जी की प्रशंसा करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, मतलब अपने नेताओं को ट्रक और बस के नीचे डाल दिया। अरे कल ही तो अजय राय और संदीप दीक्षित बोले ज्यादा वोट हमारे कटे, मुस्लिमों के कट गए, मुस्लिमों के कट गए, मुस्लिमों के वोट कट गए। और आज बोल रहे नहीं इनके नहीं कटे, ये तो योगी जी के वोटर कटे, योगी जी के वोटर कटे। तो गुरदीप सप्पल भी योगी जी का वोटर है क्या? ये सप्पल जी सीडब्ल्यूसी मेंबर योगी जी का वोटर है क्या? अरे ऐसा है सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए मेरी आपके पास बहुत संवेदना है। मैंने अंटोनिया माइनो क्या बोला, आप उछल पड़े पॉपकॉर्न की तरह। अरे भाई माता पिता का दिया हुआ नाम है, हमको भी माता पिता ने गुप्ता नाम दिया, हम स्वीकारते हैं। आपको माइनो दिया, आप स्वीकारो ना भाई, इतना क्यों झिझक जाते हैं? देखिए बड़ी स्पष्ट बात है। मैंने पूछा चुनाव आयोग को किसने अधिकार दिया जिस वोटर क्या नाम सॉफ्टवेयर को, डी डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर को कूड़ा कह रहा था दोबारा बगैर राजनीतिक दलों की सहमति का, उसका क्यों इस्तेमाल किया? इस बहस में कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, हम तो पॉपकॉर्न की तरीके से उतरने लगे सोनिया जी का नाम सुनकर, क्योंकि सोनिया जी हमारी मां है। सोनिया जी हमारी माँ है।
तो ज्ञानेश गुप्ता जी क्या तुम्हारे बाप है शहजाद पूनावाला या भाजपा के बाप है जो तुम मेरे मुसल्ला बाप लग पे आ गए गए थे? हैं तो इनका मैं जरूर जवाब ले लीजिए। जवाब देता हूं। मेरे बाप पे आ गए तो ठीक है, मेरी माँ के चरित्र पे आपने सवाल उठाया। अब प्रेम शुक्ला के लिए नहीं, जितना बोला गया था नहीं, इस माँ व्यक्ति के पे चरित्र कार्रवाई पे करेगी नहीं सुप्रिया उठाया। श्रीनेत, इस और व्यक्ति इस पर चीज कार्रवाई को होगी समझ लो। मेरे मरे हुए इस बाप सोनिया और मेरी गांधी माता पे जी के बात करोगे, चरित्र पर शहजाद कि ज्ञानेश पूनावाला, गुप्ता मेरा बाप है। शहजाद मैं संविधान को अपना बाप और मां मानता हूं। संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को मैं सम्मान देता हूं। आप इटालियन को सम्मान दो, मैं भारतीय को सम्मान देता हूं भाई। शाबाश बेटा। सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल होगा तो ज्ञानेश गुप्ता का तुम्हारा बाप लगा हुआ। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपका चरित्र दिख गया, बात कर रहा है। नहीं ऑल राइट ओके हटाइए एक आपका सेकंड। चरित्र नहीं प्लीज। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। शशि थरूर क्या भारतीय जनता पार्टी के नए पापा हो गए हैं? क्या बोला तूने? हमारे शशि थरूर को अपना बाप बना रहे हो। मैं आज इस पर भी कायम हूँ। पहले क्या बोला? आप शरद पवार आपके नए पिताजी हो गए हैं क्या भारतीय जनता पार्टी वालों? आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो। अरे तेरी अम्मा है बारबाला हराम, तेरी अम्मा है बारबाला। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तुम जानते हो, मेरा बाप जानता है। तो बेशर्मी की हद है। दिस इज नॉट कॉल्ड डेमोक्रेसी, कॉल्ड डेमोक्रेसी। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।